हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान का जो चंबल एरिया है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच का, वो चंबल में बहुत बड़े बड़े बीहड़ हैं, वह डाकू हुए हैं जिनके बारे में आपने बहुत सारे नाम सुना होगा। उन डाकुओं पर बहुत सारी फिल्में भी बनी, बहुत सारे किस्से कहानियां भी जनता में प्रचलित है ये। लेकिन जो अंतिम डाकू था, जिसकी मृत्यु के बाद में उसकी लाश को देखने के लिए 40-50 हजार के लोग अस्पताल में इकट्ठे हो गए। लोगों को यकीन भी नहीं हो रहा था, जिसके बारे में लोगों की ये धारणा थी कि यदि उसको पुलिस वाले पकड़ने जाएंगे तो वो अंधे हो जाएंगे, उस पर गोली चलाएंगे तो गोली पानी बन जाएगी और उसको देवी मां का वरदान प्राप्त है, ऐसी लोगों में धारणा थी। बनती भी क्यों नहीं, 20 साल तक उसने समानांतर सरकार चलाई। वो फिरौती मांगता था, वो जो शादी ब्याह होते थे और उनमें कहीं विवाद होता था तो उसका निस्तारण करता था। लड़की कहाँ जाएगी वो ये तय करता था, शादी से लड़की को भगा करके लेके आ जाता था, फिरौती मांगता था, जमीन पर अवैध कब्जा करता था, सरकारी योजनाएं आती थी तो उसके अंदर ठेकेदारों से वसूली करता था। इसके अलावा जो भी कोई भवन बनना होता राजकीय तो कहाँ बनेगा, कौन सी जमीन भी बनास में जो जमीन का लेन देन होगा, कौन सी जमीन कौन लेगा, तो उसको हर जगह उसको जो रंगदारी लिया करता था, पैसे लिया करता था, इतना रुतबा था उसका। और इस डाकू का नाम था दोस्तों राम सिंह। जी हाँ दोस्तों, राम सिंह डाकू, जो अंतिम बड़ा डाकू कह सकते हैं, वर्तमान का सबसे बड़ा डाकू। दोस्तों, बात है 1980 की, जब आपसी कहा सुनी को लेकर के और छोटी मोटी बात को मनमुटाव होने के कारण से एक व्यक्ति की राम सिंह ने हत्या कर दी और वो जेल गया। जेल में कुछ दिन रहा, फिर उसको जमानत मिल गई। लेकिन जब जेल से बाहर आने के बाद में वो एक बड़ा डाकू बन गया। उसने एक अपना गिरोह इकट्ठा कर लिया, लूटपाट शुरू कर दी, फिरौती शुरू कर दी, रंगदारी शुरू कर दी। इस प्रकार से देखते ही देखते उसका खौफ बढ़ गया। एक लड़की थी जिसका नाम था सरजो, उसको भी उसने भगाया, उसको भगा करके अपने साथ में रखा, फिर उससे दोस्ती भी हो गई और अब सरजो भी उसके साथ में डाकू होकर के और उसकी मदद करने लग गई और फिर उसका खौफ और बढ़ गया। दोस्तों, कहते हैं 1980 से लगा करके 2002 तक उसने सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 25 हत्याएं उसने की और अनऑफिशियल तो लोग बताते लगभग 50 लोगों की उसने हत्या की थी। इतना बड़ा खूंखार डाकू था। दोस्तों, 1986 की बात है। सरजो और ये राम सिंह दोनों जा रहे थे तो बीच में उनको भूख लगी और वो वैसे ही लोगों से खाना खाते थे तो एक कुएं पर गए जहां पर एक परिवार रहता था, उससे भोजन मांगा तो उन्होंने बेचारों ने डर के मारे जो घर में बनाया हुआ था वो भोजन दे दिया। भोजन करते वक्त राम सिंह ने उनसे प्याज मांगी तो प्याज मांगने पर किसान को गुस्सा आया, बोले भोजन भी दे दिया और प्याज भी मांग रहे हो, प्याज है नहीं, कहां से लाए। तो राम सिंह ने उसको मां बहन तक की गाली दी। उस किसान परिवार को बहुत बुरा लगा। जैसे ही भोजन करके और सरजो हाथ धोने के लिए कुएं पर गई तो एक पीछे से उस परिवार के लोगों ने उसको पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा तो सरजो के पास में जो बंदूक थी, उस बंदूक से सरजो ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी और दूसरा बच के भाग रहा था तो राम सिंह ने भी उसकी हत्या कर दी। एक दिन एक ही साथ में उसने एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या कर दी। इसी प्रकार से 1986 में ही उसने एक परिवार के 6 लोगों की एक रात में हत्या कर दी, सामूहिक हत्या कर दी। इतना उसका खौफ था उस एरिया में। अब उससे निजात पाने के लिए कोशिश चल रही थी पुलिस में। उस दौरान हमारे राजस्थान के जाने माने आईपीएस अधिकारी श्री दिनेश एमएन, जो आज भी मुस्तैदी के साथ में इन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, तो दोस्तों उनका उस समय पोस्टिंग था करौली और करौली से ट्रांसफर होकर के उनको सवाई माधोपुर एसपी लगाया। सवाई माधोपुर लगाने के बाद में सवाई माधोपुर में इसका राम सिंह का खौफ ज्यादा था तो उन्होंने आते ही जैसा निर्देश मिला उसके अनुसार राम सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उन्होंने एक पुलिस की टीम का गठन किया। अपनी तरफ से मीटिंग लेकर के उनको अपने अनुभव के आधार पर पूरे निर्देश दिए कि किस प्रकार से आपको काम करना और किस प्रकार से उस पर कार्रवाई करनी है। सर, उन्होंने सबसे पहले ये कोशिश की कि जब तक इसके गिरोह के किसी व्यक्ति को अपनी तरफ नहीं मिलाएंगे तब तक राम सिंह का पकड़ा जाना अथवा उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। तो दोस्तों फिर उन्होंने कोशिश की और उस कोशिश में सफलता मिली जब राम सिंह के गिरोह का एक व्यक्ति टूट करके और इधर पुलिस की तरफ मिल गया और उसको ये कहा गया कि बस आप तो केवल उसकी लोकेशन बताओ। राम सिंह का गिरोह में भी जाता था, वहां से जानकारी भी देता था और इसके मिलने के ठीक 4 दिन बाद में उसने जानकारी दी कि राम सिंह रात को धन सिंह के कृषि फार्म है, वहां पर वो रुका हुआ था। फिर क्या था, पुलिस वाले मुस्तैदी से तैयार हो गए, कोर ग्रुप का गठन करके और पूरी टीम बना करके और वहां गए और जब वो जा रहे थे तो धन सिंह के कृषि फार्म से ठीक पहले एक 11-12 साल की लड़की मिली। धन सिंह की पोती ही थी
तो उससे पूछा, उस मुखबिर ने जो राम सिंह के गिरोह का था और पुलिस के साथ में था, उसने पूछा कि क्या धन सिंह घर पर है। तो उस लड़की ने बड़े हिम्मत के साथ में उसको कहा कि धन सिंह तो घर पर नहीं है, लेकिन तुम्हारा बाप राम सिंह घर पर है। उस वक्त भी वो राम सिंह कृषि फार्म पे ठहरा हुआ था। अब क्या था, पुलिस को तो ये जानकारी चाहिए थी। जैसे ही पता लगा कि राम सिंह धन सिंह के कृषि फार्म पे अभी भी रुका हुआ है, सरजो भी वहां पर है, उसके गिरोह के सदस्य भी वहां पर है, तो पुलिस ने कृषि फार्म के चारों ओर घेरा लगा दिया। घेरा लगाने के बाद में और फिर उसको राम सिंह को जैसे समाचार मिला, जैसे उसने देखा कि पुलिस वालों ने मुझे घेर लिया, बारी के दौरान ही राम सिंह पीछे से दीवार फांद करके और खेतों की तरफ भाग गया। लेकिन उधर भी पुलिस वाले पहले से ही तैयार थे, तो वहां आमने सामने की सरजो, राम सिंह और पुलिस वालों के बीच में और अन्य उसके साथियों के बीच में गोलीबारी हुई, जोरदार घमासान गोलीबारी हुई और अंतोगति गोलीबारी के बाद में राम सिंह और सरजो और उसके साथी वहीं ढेर हो गए और इस प्रकार से एनकाउंटर हुआ राम सिंह का। अब दोस्तों, जो 20 साल तक जिस व्यक्ति का आतंक था, जिसके बारे में लोगों में ये धारणा थी कि पुलिस वाले उसको कोई पकड़ नहीं पाएंगे, पकड़ने जाएंगे तो पुलिस वाले अंधे हो जाएंगे, गोली चलाएंगे तो गोली पानी बन जाएगी और उसको पकड़ पाना संभव नहीं है, उसको देवी माँ का वरदान है लोग। लेकिन जब लोगों को यह समाचार मिला कि राम सिंह मारा गया है मुठभेड़ में, तो लोगों को यकीन नहीं हुआ और जब उसकी लाश को सवाई माधोपुर के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लेके आए तो ये समाचार आग की तरफ जिले में फैल गया और तो वहां पर 40-50 हजार की भीड़ उसको देखने के लिए आई और लोगों को यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर कि ये जो लाश पड़ी है यही वो राम सिंह है। लेकिन हकीकत यही थी कि वो राम सिंह था। और इस प्रकार से 20 साल तक जिसने आतंक मचा रखा था, आतंक से मुक्ति मिली और इस प्रकार से हमारे जाबाज पुलिस अफसर श्री दिनेश एमएन और उनके साथियों ने एक और महत्वपूर्ण कार्य करके और जनता को राहत प्रदान की और अब शांति और सुकून से हमारे यहाँ की जनता रह रही है। तो दोस्तों, ये था डाकू राम सिंह के एनकाउंटर की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तब आप तक सीधा नोटिफिकेशन आ जाए। आप सुझाव भी देते रहें। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।